So good morning friends, again myself Mahesh Taylor, PGT Accountancy. Now friends, one more questions of admission of a partner. In this question, partner is not able to bring the full amount of goodwill in cash. He is able to bring some part of amount of goodwill in cash and some part he is not able to bring. This is such question friends. I am referring the questions. Please refer it with me. EBC are the partner. Their ratio is 5:3:2. Balance sheet as on 31st March 18. This is the balance sheet. Creditors 50,000. Salaries payable 25,000. Outstanding expense 20,000. General reserve 50,000. Workmen compensation reserve 70,000. Capital accounts A 4 lakh, B 2 lakh 50,000, C 1 lakh 50,000. Total capital of ABC 8 lakh rupees. Total is 10 lakh 15,000. Land and building 4 lakh rupees, computers 60,000, stock 2 lakh rupees, debtors 3 lakh, provision for doubtful debt 25,000, outer column 275,000, bank balance 30,000, cash balance 10,000, advertisement suspense account 40,000. Now on 1st April 18, B is admitted as a new partner with 1/4 share on following terms. The first is B is to bring 3 lakh rupees as his share of capital. Goodwill is to be valued at 3,20,000, but D is able to bring only 30,000 of his share of goodwill in cash. तो D की जो goodwill होगी उसका 30,000 वो कैश में लाएगा, बाकी का वो कैश में नहीं लाएगा. All debtors are good, friends. All debtors are good means there is no need of any provision. प्रोविजन की कोई ज़रूरत नहीं है. अगर आपने प्रोविजन किया है तो उसे कैंसिल कर दीजिए. आई रिपीट, ऑल डेटर्स आर गुड मीन्स देयर इज नो नीड ऑफ एनी प्रोविजन. इफ यू हैव डन एनी प्रोविजन, दैट प्रोविजन शुड बी कैंसिल. राइट, यू नीड टू शो full value of debtors in new balance sheet. Right, then out of salaries payable 5,000 is not payable. जो टोटल सैलरी पेएबल है 25,000, उसमें से 5,000 पे करने की ज़रूरत नहीं है. मतलब वो बंदा जिसको पे करना है या तो उसे चाहिए नहीं है, या वो अवेलेबल नहीं है, या बाजी फिनिश नहीं चाहिए उसे, तो हमारे लिए खुशी की बात है. प्रोविजन फॉर वर्कमेंस क्लेम 30,000. क्रेडिटर फॉर गुड्स परचेज रुपीज 10,000 हैड बीन ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड. एक गुड्स उधार पे खरीदा है आपने, राइट, उस गुड्स उधार पे खरीदा मतलब क्रेडिटर्स रिकॉर्ड करना बाकी है. क्रेडिटर्स में प्लस होना बाकी है. क्रेडिटर्स में प्लस होना बाकी मतलब अब क्रेडिटर्स प्लस करेंगे तो क्रेडिटर्स बढ़ेगा. क्रेडिटर्स बढ़ेगी मतलब लायबिलिटी बढ़ेगी. क्रेडिटर्स बढ़ेंगे मीन्स लायबिलिटी बढ़ेगी. लायबिलिटी बढ़ेगी तो दुख की बात है. राइट, जो भी दुख की बात होती है रिवैल्यूएशन डेबिट साइड, जो भी खुशी की बात होती है रिवैल्यूएशन क्रेडिट साइड. लैंड एंड बिल्डिंग आर टू बी टेकन एट 90% ऑफ देयर वैल्यू. मतलब 10% वैल्यू कम हो गई. 10% वैल्यू कम. कंप्यूटर्स आर ओवर वैल्यूड बाई 25%. लास्ट वीडियोस में, लास्ट लेक्चर में, लास्ट क्वेश्चन में भी हमने देखा था स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाई 10%. हियर कंप्यूटर्स आर ओवर वैल्यूड बाई 25%. प्लीज रिफर द क्वेश्चन, मेक द नोट्स, देन आई विल स्टार्ट. Okay friends, let's start the question. Let me clean the question first. ओके, नाउ सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. हियर आई एम कीपिंग फॉर वर्किंग. 4 पार्टनर हैं.
ABC old partner and D new partner. A, B, C, D. A, B, C, D. Right. Balance sheet of the new firm. So this is the situation friends. हमारे पास ये सिचुएशन आ गई है. Now how to start the question? All the time I am telling you friends, always start with the capital of old partner, that is balance brought down. D is a new partner. न्यू पार्टनर का कभी बैलेंस ब्रॉट डाउन हो नहीं सकता. बैलेंस ब्रॉट डाउन 4 लाख 2 लाख 50,000 1 लाख 50,000. 4 लाख 2 लाख 50,000 1 लाख 50,000. राइट फ्रेंड्स. देन अब एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस, उसमें क्या क्या ढूंढना चाहिए? जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस, कंटीजेंसी रिजर्व. राइट. ये नॉर्मली लायबिलिटी साइड होता है. एसेट साइड पे क्या हो सकता है? ओल्ड गुडविल हो सकती है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस हो सकता है, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो सकता है, और पीएनएल भी हो सकता है, क्योंकि पीएनएल में लॉस भी हो सकती है, पीएनएल में प्रॉफिट भी है. अगर पीएनएल लायबिलिटी साइड है तो इट इज प्रॉफिट, अगर पीएनएल एसेट साइड है इट इज लॉस. सिंपल थिंग टू डिस्ट्रीब्यूट देम अमंग ओल्ड पार्टनर, ओल्ड रेशियो, बैलेंस शीट टू कैपिटल क्रॉस, बैलेंस शीट टू कैपिटल क्रॉस. बट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व के लिए वर्ड याद रखना, अपार्ट फ्रॉम क्लेम अमाउंट. इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व के लिए क्या याद रखना? अपार्ट फ्रॉम क्लेम अमाउंट. राइट. सो नाउ हियर सबसे पहले जनरल रिजर्व 50,000 इज गिवन, तो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं बाय जनरल रिजर्व 50,000. their ratio is 5:3:2. ABC का रेशियो 5:3:2 है. तो उस हिसाब से देखा जाए तो फ्रेंड्स ध्यान से 50,000 का 25, 15, 10. दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जनरल रिजर्व. नाउ जनरल रिजर्व के बाद है वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व. वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व 70,000 है. मैंने थोड़ी देर पहले बताया वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में क्या चेक करना चाहिए? कोई क्लेम है? चलिए वर्कमैन क्लेम देखते हैं. कहीं है? आई थिंक एडजस्टमेंट नंबर 5, प्रोविजंस फॉर वर्कमैन क्लेम बी मेड फॉर 30,000. तो 70 में से 30,000 क्लेम अमाउंट है. एवरी क्लेम इज लायबिलिटी, एवरी क्लेम इज लायबिलिटी. सो वर्कमैन क्लेम 30,000, 70 में से 30 तो क्लेम के लिए निकाल दिया. अब बचा कितना? 40,000, बिकॉज टोटल वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व इज 70,000. आउट ऑफ 70 30 इज क्लेम अमाउंट. 40 शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर, ओल्ड रेशियो बाय वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व. 40,000 5:3:2, 20, 12, 8, 20, 12, 8 हो गया 5:3:2. उसके बाद एसेट साइड पे देखिए लैंड बिल्डिंग है, कंप्यूटर्स है, स्टॉक है, डेटर्स है, बैंक बैलेंस है, कैश बैलेंस है. ओ एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, एक्यूमुलेटेड लॉस क्रॉस करेंगे तो इधर आएगा एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट. हाउ मच एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस? 40,000. अगेन 5:3:2 हमारे पास पढ़ाई है डिस्ट्रीब्यूशन 20, 12, 8, 20,000, 12,000, 8,000. दैट इज 5:3:2. नाउ फ्रेंड्स इतना हो जाने के बाद अब एडजस्टमेंट में आते हैं. डी इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर विथ 1/4 शेयर अंडर फॉलोइंग कंडीशंस. फर्स्ट इज डी इज टू ब्रिंग 3 लाख एज हिज शेयर ऑफ कैपिटल. और फ्रेंड्स हमारे पास कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस दोनों दिए हुए हैं. राइट. तो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, जब दोनों हो तो नाउअडेज फ्रेंड्स वी शुड गो थ्रू बैंक. हमें बैंक के थ्रू जाना चाहिए. राइट. तो ये जो 3 लाख रुपए कैपिटल आ रहा है वो हम बैंक बैलेंस में ऐड करेंगे, कैश को ऐसे ही रहने देंगे. तो सबसे पहले बाय बैंक
डी में 3 लाख रुपीज़। आप देखिए मैंने यहाँ प्लस का साइन लगाया है। प्लस का साइन क्यों लगाया? इतना पैसा फॉर्म में आया, बिजनेस में आया, तो बैलेंस प्लस होना चाहिए ना। इतना पैसा फॉर्म में आया, बिजनेस में आया, तो बैलेंस प्लस होना चाहिए। तो यहाँ देखिए हमारे पास बैंक बैलेंस है कितना, तो हमारे पास बैंक बैलेंस है 30,000 प्लस डीज कैपिटल 3 लाख रुपीज़। मैं अभी इसका टोटल नहीं कर रहा हूँ, लास्ट में उसको बाहर निकालेंगे और एडजस्टमेंट में बैंक बैलेंस में भी अफेक्टेड हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो डीज कैपिटल के बाद आगे बढ़े। गुडविल इज वैल्यूड एट 3,20,000। वैल्यूड एट मतलब फर्म की गुडविल, तो वी नीड टू फाइंड आउट डीज शेयर ऑफ गुडविल। सो हियर फ्रेंड्स, डीज शेयर ऑफ गुडविल, टोटल गुडविल ऑफ द फर्म, डी का शेयर है 1/4, सो इट शुड बी 80,000। 80,000 में से 30,000 वो कैश में ला रहा है एंड नॉट एबल टू ब्रिंग, और बाकी 50 वो नहीं ला रहा है। जो कैश में ला रहा है दैट इज कॉल्ड प्रीमियम फॉर गुडविल, राइट। वो नहीं ला रहा है तो भी इट मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग सेक्रीफाइसिंग पार्टनर इन सेक्रीफाइस रेशियो। इट मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग सेक्रीफाइसिंग पार्टनर इन सेक्रीफाइस रेशियो, राइट। तो उस हिसाब से देखा जाए तो मैंने आगे भी बताया था, इफ ओनली 2 थिंग्स आर गिवन, if only 2 things are given, which 2 things? Old partners, old share, old ratio, and new partners share. Nothing else is given, then old ratio itself becomes sacrifice ratio. Old ratio itself becomes sacrifice ratio. तो यहाँ पे by premium for goodwill, 30,000 5:3:2 मतलब 3 15 9 6 15,000 9,000 6,000, और ये भी मैंने यहाँ प्लस लिखा। क्यों प्लस लिखा? उतना पैसा फर्म में आ रहा है, राइट, और उसे विड्रॉ नहीं कर रहे हैं। प्रीमियम फॉर गुडविल 30,000 कैश में आ रहा है, तो वो मैंने प्लस कर दिया। अब ये जो 50,000 वो नहीं ला रहा है, राइट, वो जो नहीं ला रहा है उसके लिए मैंने आगे भी बताया था, वापस बता रहा हूँ, 2 ऑप्शन होते हैं। कुछ बुक्स बोलती है कि डीज कैपिटल मस्ट बी डेबिटेड, डी को डेबिट कर दो, राइट। दूसरा एक ऑप्शन ये है कि इंस्टेड ऑफ डेबिटिंग डीज कैपिटल इट इज बेटर टू डेबिट डीज करंट अकाउंट, और जब नए पार्टनर का करंट अकाउंट डेबिट करो और उसकी सेकंड इफेक्ट एसेट साइड पे दिखाओ, राइट। आई बिलीव इन दिस सेकंड ऑप्शन फ्रेंड्स। जब भी नया पार्टनर इज नॉट एबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल, तो उसका करंट अकाउंट डेबिट कर दो। यहाँ पे देखिए, बाय डीज करंट अकाउंट 50,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है 5:3:2। हमारे पास ऑलरेडी है 25 15 10। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा होता है फ्रेंड्स कि हमें लगे कि बहुत सारा डिस्ट्रीब्यूशन करना है, पर कुछ डिस्ट्रीब्यूट तैयार होता है, हमें सिर्फ ध्यान रखना है कि हम ये ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। नाउ दिस सेकंड इफेक्ट ऑफ दिस करंट अकाउंट असेट साइड पे, कहाँ दिखाएंगे? असेट साइड पे। दिस करंट अकाउंट 50,000, दिस करंट अकाउंट 50,000, दिस इज द सेकंड इफेक्ट, राइट। उसके बाद all debtors are good, all debtors are good means there is no need of provision, प्रोविज़न की ज़रूरत नहीं है। अगर आप क्वेश्चन को स्टडी करोगे तो प्रोविज़न था, इसलिए डेटर्स की वैल्यू 275 हो गई थी, डेटर्स की वैल्यू 275 हो गई थी। अब आप प्रोविज़न निकाल दोगे तो डेटर्स की वैल्यू 3 लाख रुपीज़ हो जाएगी। व्हाट डज इट मीन? प्रोविज़न कम होगा, डेटर्स बढ़ेंगे। डेटर्स अवर एसेट, डेटर्स आर अवर एसेट, एसेट बढ़े तो खुशी की बात है। खुशी की बात ऑलवेज कम्स ऑन क्रेडिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन, और ये इट्स अ काइंड ऑफ प्रॉफिट। एसेट की वैल्यू बढ़ना इज अ काइंड ऑफ प्रॉफिट। तो यहाँ पे बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 25,000, मैंने पूरा प्रोविजन कैंसिल कर दिया। नाउ आई एम गोइंग टू शो द डेटर्स एट फुल वैल्यू।
डेटर्स 3 लाख. आई एम गोइंग टू शो द डेटर्स एट फुल वैल्यू. डेटर्स 3 लाख रुपीज. उसके बाद ध्यान से फ्रेंड्स, आउट ऑफ सैलरीज पेएबल 5,000 वॉज नॉट पेएबल. 5,000 की सैलरी, हमारी आउटस्टैंडिंग सैलरी है 25,000. 25 में से अब 5,000 को पे करने की ज़रूरत नहीं है, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी से लायबिलिटी कम हो गई विदाउट मेकिंग पेमेंट. मैंने बताया था लायबिलिटी अगर हम पेमेंट कर रहे और कम हो जाए तो उसमें कौन सी बड़ी बात है. हमने बैंक से लोन लिया 1 लाख रुपए का, अब हमने 50,000 लोन भर दिया, राइट, तो 50,000 की लायबिलिटी कम हो गई. पर वो कौन सी खुशी की बात है, वो तो पेमेंट किया तो ना. खुशी की बात कब होती है, जब पेमेंट ना करो और लायबिलिटी कम हो जाए. तो यहाँ पे वो वाली सिचुएशन है कि 5,000 की लायबिलिटी जो है सैलरी पेएबल, नाउ इट इज नॉट पेएबल. उसको पे करने की ज़रूरत नहीं है, खुशी की बात है. आउटस्टैंडिंग सैलरी 5,000, राइट फ्रेंड्स. अब आउटस्टैंडिंग सैलरी पहले कितनी थी, 25 थी, अब कितनी लिखेंगे, 20. आप सैलरी पेएबल वर्ड यूज करोगे तो भी करेक्ट है, और आउटस्टैंडिंग सैलरी लिखोगे तो भी करेक्ट है. देन एडजस्टमेंट नंबर 5, प्रोविजन फॉर वर्कमेंस कंपेंसेशन क्लेम. हम ऑलरेडी क्लेम कर चुके हैं, तो एडजस्टमेंट 5 हो चुका है. एडजस्टमेंट 6, a creditor for goods purchased for ₹10,000 had been omitted to be recorded though the goods had been correctly included in stock. मतलब स्टॉक रजिस्टर में रिकॉर्ड हो चुका है, बट इट इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन परचेज बुक. सो एज परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, मतलब क्रेडिटर्स में भी नहीं हुआ. समझिएगा, लास्ट ईयर आता था परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, कैश बुक, दे आर द सब्सिडरी बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज, राइट. तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, सिंपल है. 10,000 क्रेडिटर्स में रिकॉर्ड करने पड़ेंगे. 10,000 के क्रेडिटर्स बढ़ेंगे. क्रेडिटर्स बढ़ना मतलब लायबिलिटी बढ़ गई, लायबिलिटी बढ़ेगी तो दुख की बात है. सो हियर 2 क्रेडिटर्स 10,000. नाउ द वैल्यू ऑफ क्रेडिटर्स विल बी 60,000. वैल्यू ऑफ क्रेडिटर्स 60,000. दूसरे एंगल से सोचो तो अभी बताऊं फ्रेंड्स, आपको याद हो तो अनरिकॉर्डेड परचेज की 2 इफेक्ट, लास्ट ईयर 11th स्टैंडर्ड फाइनल अकाउंट्स की बात कर रहा हूँ. अनरिकॉर्डेड परचेज की 2 इफेक्ट क्या होती थी. तो सर एक इफेक्ट हम परचेज में प्लस करते थे, परचेज में प्लस, और दूसरी इफेक्ट हम क्रेडिटर्स में प्लस करते थे इफ इट इज़ क्रेडिट परचेज. ठीक है, तो परचेज में प्लस करते थे. परचेज मतलब ट्रेडिंग अकाउंट. ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड बढ़ती थी, परचेज में प्लस करोगे मतलब क्या होगा, ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड इंक्रीज होगी फ्रेंड्स. अब कोई भी डेबिट साइड इज एक्सपेंस साइड फॉर नॉमिनल अकाउंट. डेबिट साइड इज द एक्सपेंस साइड फॉर नॉमिनल अकाउंट. ट्रेडिंग P&L बोथ आर नॉमिनल अकाउंट. तो एक्सपेंस बढ़ गए, एक्सपेंस बढ़ेंगे, खर्चे बढ़ेंगे तो प्रॉफिट कम होता है, वो भी दुख की बात है. इसलिए भी आप इसे यहाँ लिख सकते हो. उस एंगल से भी सोच सकते हो, क्रेडिटर्स के एंगल से सोचोगे तो क्रेडिटर्स बढ़ गए, लायबिलिटी बढ़ गई तो क्या करोगे, क्रेडिटर्स बढ़ गए, लायबिलिटी बढ़ गई तो क्या करोगे. सिंपल है फ्रेंड्स, राइट, दुख की बात है, राइट. उसके बाद ध्यान से नेक्स्ट इज लैंड एंड बिल्डिंग आर टू बी टेकन एट 90% ऑफ देयर वैल्यू. मतलब उसकी 10% वैल्यू कम हो गई. तो लैंड एंड बिल्डिंग 4 लाख है, 4 लाख का 10% 40,000. वैल्यू कम हुई, एसेट की वैल्यू कम होना मतलब दुख की बात है. लैंड एंड बिल्डिंग 40,000, पहले 4 लाख थी, 40,000 कम हो गई, तो अब कितनी दिखाएंगे हम, लैंड एंड बिल्डिंग 3,60,000. 40,000 कम हो गई तो अब कितनी दिखाएंगे, 3,60,000. कंप्यूटर्स आर ओवर वैल्यूड बाई 25%. लास्ट टाइम भी आया था, वापस दिखा रहा हूँ वर्किंग. ओवर वैल्यूड बाई 25%, मतलब बुक में जो वैल्यू है वो ऑलरेडी 25% ज़्यादा है. देखिए सपोज उसकी ओरिजिनल प्राइस 100% है, 25% ज़्यादा, मतलब बुक में आपने ये वैल्यू दिखाई है. बुक में जो 60,000 है वो ये वैल्यू है, हमें ये वैल्यू चाहिए, हमें 100% वाली वैल्यू दिखानी है. हमने क्या किया है, ओवर वैल्यूड मतलब ज़्यादा वैल्यू दिखाई है. कितने परसेंट ओवर वैल्यूड है, 25%. मतलब हमें दिखाने थे ये परसेंटेज, पर हमने ये वैल्यू दिखाई है.
तो 1,25,000 पे 60,000, तो 100 पे कितना? आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 60,000 इंटू 100, 125, 4 ज़ा 5 ज़ा 12, मतलब 48,000 उसकी वैल्यू होनी चाहिए। कंप्यूटर्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 48,000। हमने दिखाई है 60,000, कितनी ज़्यादा है? 12,000 ओवर वैल्यूड बाई 12,000। तो कम करो, वैल्यू ओवर वैल्यूड हो गई है तो कम करो। कम करोगे मतलब एसेट की वैल्यू कम होगी तो दुख की बात है, एसेट की वैल्यू कम होगी तो दुख की बात है। कंप्यूटर्स 12,000। अब कंप्यूटर्स की वैल्यू कितनी दिखानी है आपको? कंप्यूटर्स 48,000। अब कंप्यूटर्स की वैल्यू कितनी दिखानी है? 48,000। राइट फ्रेंड्स, यहाँ तक क्लियर हो? अब देखते हैं फ्रेंड्स। ओके, सारे एडजस्टमेंट क्लियर हो गए। तो सबसे पहले रिवैल्यूएशन क्लोज करो। मुझे डेबिट साइड ज़्यादा लग रही है, कितनी है? 62,000। हमने 62,000 यहाँ रख दिया, तो ये 30,000 गया, तो दिस इज कॉल्ड रिवैल्यूएशन लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रिवैल्यूएशन लॉस ABC, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो ये रहा 5:3:2। 10 से डिवाइड करेंगे 32, 6400, 9600 और 16,000। चलिए क्रॉस इफेक्ट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 16,000, 9600, 6400। अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स? कैपिटल अकाउंट को क्लोज करना है। तो ध्यान से, डी में तो कोई डिफरेंस आ नहीं सकता है, तो उसको सीधा रख दो। 3 लाख रुपीज़, ये रूल है डबल लाइन करने का। टोटल के लिए 11 से सीखते आ रहे हैं। तो ये बैलेंस सीडी हो गया। दिस इज टू बैलेंस सीडी। ये टू बैलेंस सीडी इज द कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, इट शुड बी शोन इन द न्यू बैलेंस शीट। दिस टू बैलेंस सीडी 3 लाख, ये जो हम फाइंड करने वाले, दिस इज द कैपिटल ऑफ न्यू फर्म ऑफ द पार्टनर। चलिए सी की बात करें। सी का टोटल कितना है? 50। I think 1,84,000. I think so. So here I have put 1,84,000. अब इसमें से सबसे पहले 169,600. Friends, I am just doing orally. You may do in your own way. अगर कुछ प्लस माइनस हो तो नॉर्मली तो करेक्ट होता है, बट फिर भी राइट। Now the total of this I think 3,01,000. Total is 3,01,000. So here I am putting 3,01,000. अब 3,01,000 में से 279,400. I think 279,400. अब एक ही बात करते हैं, ये 25, आई थिंक 4,85,000।
485 हमने यहाँ रख दिया। 485 में से 449 आई थिंक 4,49,000 this is the capital of new firm. Here capital accounts A B C D चारों का लिखना पड़ेगा। 4,49,000 फिर 2,79,400 then 169,600 then 3 lakh total 0 आई थिंक 11,98,000। एक बार फिर भी करके देखते हैं वापस। आई थिंक सो। अब बैलेंस शीट में देखते कुछ बाकी है। सबसे पहले बैंक का टोटल निकाल देते हैं। 360 टोटल ऑफ बैंक इज 3,60,000। अब बैलेंस शीट में कुछ बाकी है तो देख लेते फ्रेंड्स। क्रेडिटर्स आ गए, सैलरीज पेएबल आउटस्टैंडिंग सैलरी आ गई। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 20,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी जनरल रिजर्व आ गया, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो गया, कैपिटल हो गई। एसेट साइड पे लैंड एंड बिल्डिंग, कंप्यूटर्स भी आ गए। स्टॉक नहीं आया है, स्टॉक 2 लाख रुपए। स्टॉक के बाद डेटर्स फुल वैल्यू आ गए, बैंक बैलेंस आ गया, कैश बैलेंस बाकी है। कैश बैलेंस 10,000। कैश बैलेंस के बाद एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस डिस्ट्रीब्यूट होगा। नाउ फ्रेंड्स आई एम humble request you to complete it by totaling the balance sheet. It must tally. Thank you very much. Stay at home, stay safe. Have a nice day. Jai Mahesh.